तो बुलेटिन में सबसे पहले बात वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जाने वाली यूपीए सरकार की। एक ऐसी सरकार जो हमारी और आपकी जेब से पैसा काटकर आतंकवादियों के परिवार वालों को देने का फैसला कर चुकी है। सरकार ने ऐसे परिवारों के पुनर्वास के लिए रोजगार, पैसा और पेंशन देने की योजना को हरी झंडी दे दी है। सरकार का चुनावी तर्क है कि बेसहारा परिवारों की मदद करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। पिछले 15 सालों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के सैकड़ों जवान मारे गए, लेकिन उनकी जान की केंद्र सरकार के लिए कोई कीमत नहीं है। कीमत है भी तो उन आतंकवादियों की जो सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बने, जो देश में खून की होली खेलने की साजिश रच रहे थे। केंद्र सरकार की चली तो अब इन आतंकवादियों के परिवार वालों को सरकारी खजाने से मदद दी जाएगी। उन्हें नौकरी का तोहफा भी मिलेगा और जरूरत पड़ी तो एक मुश्त रकम देकर भी सरकार पूरी मदद करेगी। यानी केंद्र सरकार ने उन जवानों की आत्माओं को तार तार कर दिया जो आतंकवादियों के हाथों मारे गए, जिन लोगों ने इन आतंकवादियों की घिनौनी हरकतों को खुद भोगा है, जिन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य, कोई अपना खो दिया है। क्या वो केंद्र सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखते? पुनर्वास के नाम पर क्या आतंकवादियों के परिवार ही मिले थे? मुमकिन है आतंकवादियों की करतूत से उनके घर वालों का कोई लेना देना ना हो, फिर भी आतंकवादियों ने तो देश पर ही वार किया है। उनके परिवार को इनाम देने की क्या जरूरत है? किसी के साथ मानवीय चेहरे के साथ पेश आना, कोई हमारे देश का नागरिक है, अगर हम उसके साथ ह्यूमन फेस अच्छा पेश करते हैं तो ये एक अच्छा जेस्चर है और इससे हम समझते हैं कि हमारे देश के अंदर शांति स्थापित करने में। एक अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब तक लगभग 70,000 आतंकवादी मारे गए हैं। यानी अब इनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार ही उठाएगी। हालांकि सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो आतंकवादियों के परिवारों को कितनी और कैसे मदद करेगी। लेकिन 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NK नारायणन के बीच हुई एक बैठक में ये फैसला हो चुका है। सरकार की दलील है कि आतंकवादी भटके हुए नौजवान हैं और उनकी काली करतूतों का खामियाजा उनके परिवार वाले भुगते ये मुनासिब नहीं है। लेकिन सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि फिर वो ये हमदर्दी सिर्फ कश्मीर के आतंकवादियों के साथ ही क्यों दिखा रही है, और क्या आने वाले वक्त में वो देश के दूसरे इलाकों के उग्रवादियों, नक्सलवादियों और बड़े अपराधियों के परिवार वालों के साथ भी ऐसी ही हमदर्दी दिखाएगी? पिछले 20 सालों में घाटी में आतंकवादियों के हाथों 30,000 से ज्यादा बेगुनाहों की हत्या हुई है। पिछले 3 साल के आंकड़ों को ही देखें तो सुरक्षा बलों के 455 जवान भी शहीद हुए। लेकिन इन लोगों का खून, इनकी हत्या को केंद्र सरकार भूलती नजर आ रही है। आखिर सवाल वोट बैंक का है, चुनाव से पहले की हड़बड़ाहट का है। आनंद पांडे, दिल्ली, IBN 7।